शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने आज मुंबई के लिए मंशूर का ऐलान कर दिया है। एमएलए आदित्य ठाकरे और मनसे लीडर अमित ठाकरे ने इत्तेहाद के मंशूर का ऐलान करते हुए बड़े बड़े ऐलानात किए। इसमें यह ऐलान किया गया है कि लाड़की बहना स्कीम के पस मंजर में मुंबई में काम करने वाली खवातीन को इज्जत नफ्स फंड्स के तौर पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। म्युनिसिपल स्कूलों में जूनियर कॉलेजेस शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10वीं के बाद जूनियर कॉलेजेस बीएमसी के जरिए शुरू किए जाएंगे। तमाम बोर्ड स्कूल शुरू किए जाएंगे, उनमें मराठी जुबान लाजमी होगी। मुंबईतला अधिकार आणि मुंबईकरांना जे मुंबईची सेवा ज्या लोकांनी केलेली आहे त्यांना ह्या जमिनी द्यायच्या कसं? तर अमित आणि मी जे चर्चा करत होतो आणि हे तुम्हाला आवडतंय का बघा की मुंबई महानगरपालिकेच्या ज्या ज्या जमिनी आहेत, मग ते आपल्या एस्टेटच्या प्रॉपर्टीज असतील किंवा ज्या जमिनी जिथे मोकळ्या जमिनी आहेत किंवा अतिक्रमण झाली असतील किंवा ज्या जमिनी बीएमसीला वाटतं त्याची ऑक्शनिंग करूया, मार्केटमध्ये आणूया, ते न करता आपला महापौर, आपलं सरकार, आपली महानगरपालिका ह्या सर्व प्रॉपर्टीजवर स्वतःच्या इमारती बांधेल आणि त्या इमारतींमध्ये शासनाचे जे कर्मचारी असतील, पोलीस कर्मचारी असतील, महानगरपालिकेचे जे कर्मचारी असतील, बीएसटीचे जे कर्मचारी असतील आणि आपले जे गिरणी कामगार आहेत त्यांना त्या प्रॉपर्टीजवर आपण हक्काचं घर परवडणाऱ्या दरात आपण देणार आहोत। हा आपला पहिला आपण इथे विषय मांडत आहोत। महानगरपालिकेमार्फत आपण एक कॅन्सरचं रुग्णालय एक चालू केलं पाहिजे, कारण मला कळतं की ह्या आजारातनं जाताना पहिल्या काही दिवसात डिटेक्शन जे आपल्याला लवकर डिटेक्ट करता येतं हा आजार, हे किती महत्वाचं असतं आणि ह्याच्याने किती जीव वाचू शकतात। कारण हा देशभर नाही तर आय थिंक जगभर पसरतोय हा आजार। त्याच्यामुळे एक कॅन्सरचं रुग्णालय हे महानगरपालिकेचं असणार आणि मला माहिती आहे की टाटा आणि असे अनेक रुग्णालय आहेत, पण ते कमी पडतात कुठेतरी। मला वाटतं की अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं जिकडे अर्ली डिटेक्शन येतं आणि तुम्हाला सगळे तुमचे उपचार केले जातील असं आपण एक रुग्णालय तयार करणार आहोत। महाराष्ट्र के बल्दियाती चुनाव में महायुति के 22 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। रियासत के 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में कुल 22 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने इस मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद की। संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि उम्मीदवारों को ब्लैकमेल और धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल शहरी जमहूरियत और साफ सुथरी सियासत के लिए तशवीश का बायस है। हे संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे। जळगावला उमेदवारांचं किडनॅपिंग केलं माघार घेत नाही म्हणून आणि जबरदस्तीने माघार घ्यायला लावली आणि बिनविरोध निवडून येण्यासाठी। ही जी स्पर्धा सुरू झाली या निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आणण्याची, ही फक्त धमक्या, पैशाचा वापर, ब्लॅकमेलिंग, दहशत काय करतात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि या राज्याचे निवडणूक आयुक्त। इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कधी महानगरपालिकेला बिनविरोध लोक निवडून आलेच नव्हते। कल्याण डोंबिवली यांच्या बापाच आहे, कल्याण डोंबिवली मोठे मिरवणुका काढतात विजयाच्या। आम्हाला माहित नाही कशा धमक्याने, कसे ब्लॅकमेल करून आणि कसं दहशत निर्माण करून लोकांना मागे घ्यायला लावलं। या इथे तर पोपटलाल त्याच्याकडे त्याच पद्धतीने। तो वहीं संजय राउत का बयान आपने सुना, उन्होंने किस तरह से निशाना साधा है। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम सियासत में मुलव्विस हो रही है और ट्रंप के सामने बोल नहीं सकती, जबकि दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे ये बयानबाजी करने वाले बीजेपी के लोग हैं ना, उनको क्या कहूं बोलो, शब्द नहीं, मेरे गुस्सा आ रहा है। सरकार तुम्हारी है ना, वो क्या कदम उठा रहे पहले बताओ ना। हिंदू हिंदू करके यार नगारा बजाते रहते हो। मुंबई महापालिका में तो उन्होंने कहा खान बनेगा मैं पर, अरे वाह, तो वापस हिंदू मुस्लिम में लगाना चाहते हो ना। मूल मुद्दा क्या है? मुंबई महानगर निगम के चुनाव है, किसे अच्छा कारोबार करेंगे वो नहीं बता रहे, उल्टा बता रहे हिंदू मुस्लिम। सिंदूर में देखा है, ट्रंप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। अभी हाल ही में तो चीन ने भी कह दिया हमने रुकवाई, ये तो और भी मजाक की बात चल रही है। तो हमारे देश की मजाक उड़ा रहे सब लोग और बेशरम जैसे ये लोग बात करते हैं। अरे जाओ ना भैया, तुम्हारी सरकार है, वहाँ डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। बीएमसी इंतखाबात पर शिवसेना के एमपी बिलिंद देवड़ा का कहना है कि मुंबई को गुज़श्ता 25 सालों से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। 16 जनवरी के बाद महायुति हुकूमत एटीएम का कंट्रोल संभाल लेगी और उससे मुंबई वालों के सामने जवाबदेह बनाएगी। मुंबई महानगर पालिका भारत की सबसे अमीर, सबसे बड़ी महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका की जो बजट है 5 राज्यों की बजट से
अधिक इनकी बजट है, इस पर हम सबको गर्व है। लेकिन यह कहते हुए मुझे दुख और गुस्सा होती है कि पिछले 25 वर्षों के लिए मुंबई महानगर पालिका को एक एटीएम के रूप में उसको यूज किया गया। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोगों के लिए एटीएम का मतलब था एनी टाइम मनी। लेकिन आज मुझे यकीन है कि चुनाव के बाद 16 जनवरी के बाद जब महायुति की सरकार आएगी, हमारी महापौर बैठेगी, उस समय के बाद मुंबई महानगर पालिका का जो एटीएम का मतलब होगा अकाउंटेबल टू मुंबईकर्स, और यही हमारा उद्देश्य है। हमें मुंबई महानगर पालिका को सुधारना है और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मुंबई में रहने वाले आम लोगों की शिवसेना के तर्जुमान कृष्णा हेगड़े ने अदाकार शाहरुख खान की केकेआर टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को साइन करने पर अपना रद्देअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर जुल्म करने वाले किसी भी मुल्क के खिलाड़ियों को भारत में खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बीसीसीआई को उन खिलाड़ियों पर पाबंदी लगानी चाहिए। It is the very clear stand of the Shiv Sena party, not only from now, but from the beginning, that anyone who does atrocities on Hindus or commits terrorist attack on our soil should not be allowed to play in our country. And this has been the ideology of our founder, Sanmanya Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray ji. And therefore, we are against Bangladeshi Muslim players playing in the IPL, and we would request the IPL governing body and the BCCI to ban these players, because on one side they cannot commit atrocities on Hindus in Bangladesh and then enjoy the hospitality and the benefits and the money from. समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर के मामले पर हो रही बयानबाजी पर अपना तबसरा जाहिर किया। अबू आजमी ने कहा कि नफरत फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मगर जो प्लेयर्स उन्होंने लिया है, क्या उन्होंने हिंदुओं को मारा है? क्या वो सरकार में शामिल है और इस बांग्लादेश की जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। अगर ये कहूँ तो ये सरकारें करती हैं नफरत। और बांग्लादेश की शेख हसीना, जिसको फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, उनको वो कहाँ है? वो हमारे देश में ठहराई गई है। तस्लीमा नसरीन, जो देश में कोई अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं है, उस बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन को यहाँ रखा गया है। और उसी बांग्लादेश में हमारे भारतवर्ष के लोग बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। मैं पूछूं आज कि जो पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर में जो आतंकवाद किया, उसके बाद उसके साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हुआ, और क्रिकेट से जितना फायदा पाकिस्तान को हुआ उन्होंने आतंकवादियों में खर्चा किया। तो इन सब बातों को आप नजर कर रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपस में नफरत फैलाने की बात है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये एक जो है पोलराइज करने के लिए ऐसी बातें करते हैं लोग। मैं समझता हूं कि अगर इंसान अच्छा हो, इंसान कहीं का भी इंसान है, लेकिन सरकारें जो गलत करती हैं उन सरकारों के खिलाफ खड़े होना चाहिए।